ओम साई राम। हमारे जीवन में हम रोज इतनी सारी आवाजें सुनते हैं। बहुत सारी आवाजें बाहर की होती हैं और बहुत सारी आवाजें हमारे अंदर की होती हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज कुछ दब जाती क्योंकि बाहर की आवाजों का शोर इतना ज्यादा होता है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि भगवान तुमसे किस तरह संवाद करते हैं, साईं बाबा तुमसे किस तरह बातचीत करते हैं, और उसके लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि साईं बाबा हमसे हमेशा बात करते रहते हैं, हमसे हमेशा संवाद करते रहते हैं। हम चाहे सुन पाएं या ना सुन पाएं, पर बाबा लगातार रोज अपने भक्तों से संवाद करते हैं। बाबा यहाँ तक ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार तक आता हूँ तुमसे बात करने, लेकिन अगर तुम अपने हृदय का द्वार खोलोगे नहीं, वो दरवाजा खोलोगे नहीं, तो मैं कैसे आऊंगा और मेरी बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी। और हृदय का द्वार खोलने का एक ही तरीका है, भगवान की प्रार्थना, भगवान की अर्चना और भगवान के आगे दिया जलाना। और चौथी बात जो साईं बाबा कहते हैं वो ये कहते हैं कि तुम मुझे जबरदस्ती नहीं बात करवा सकते। मैं अपने मन से तुमसे बात करूंगा जब मेरी इच्छा होगी, जब समय सही लगेगा मुझे। इसलिए हर वक्त तैयार रहो मेरी बात को सुनने के लिए। तो अब आते हैं कि वो 5 कौन से संकेत हैं जो साईं बाबा देते हैं जब वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहला संकेत है, बाबा हमें अपने मन से बताते हैं कि कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है या क्या होने वाला है। अगर तुम शांति में बैठे हो, प्रार्थना में बैठे हो, तो यकीनन कई बार तुमने महसूस किया होगा, अंदर से तुम्हें महसूस हो जाता है कि ये सही है या गलत, ये करना चाहिए या नहीं। कई बार हम उस आवाज को दबा देते हैं। दबाना नहीं है, क्योंकि साईं बाबा तुम्हारी आत्मा से सीधे बात करते हैं। तो आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, भगवान का जो स्वरूप तुम्हारे अंदर है, वहां से आवाज आती है कि क्या करना है, क्या नहीं, या क्या होने वाला है। तो उस आवाज को सुनने की आदत डालो। दूसरा संकेत जो साईं बाबा देते हैं जब वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो होता है सपनों में, या जब तुम्हें आभास होता है। कई बार सपनों में ऐसी चीजें दिखती हैं जो बाबा का पूरा संदेश होता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या बाबा तुमसे कहने वाले हैं। इसमें क्या है कि जैसे चांद तारे देखना, सूरज देखना, रेनबो देखना, पंख देखना। मेरे कई सारे वीडियोस हैं कि सपने में क्या देखो तो उसका क्या मतलब होता है, वो देख सकते हो। तो सपनों पर ध्यान दो। सपना ऐसे ही नहीं आता, वो बाबा का तरीका है तुमसे बात करने का। और नंबर 3 पर है, बाबा कई बार तुम्हें बातचीत करने के लिए अपनी आवाज तक तुम तक पहुंचाते हैं। कभी कभी बैठे बैठे ये एहसास हुआ है कि कोई एकदम से तुम्हारा नाम ले रहा है रात को, कोई तुम्हें कह रहा है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, और तुम उस वक्त जानते हो कि आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये बाबा की थी। लेकिन हम अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कहते हैं ऐसी आवाजें थोड़ी आती हैं, लेकिन आती हैं। जब बाबा तुमसे बातचीत करते हैं तो वो आवाज आती है। उसको साइड मत करो, उसको ये मत बोलो ये बाबा की आवाज नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, बाबा की आवाज है, धन्यवाद करो, और सोचो कि बाबा ने जो तुमसे कहा है उसका क्या मतलब है। बाबा की बातचीत का चौथा तरीका है दूसरे लोगों के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से तुम्हारे तक अपनी बात पहुंचाना। कई बार तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है और अचानक कोई सामने तुम्हें उसी सवाल का जवाब दे देता है, या उससे मिलती जुलती कोई बात कर देता है, या फिर तुम जा रहे हो, रास्ते में कोई साइन बोर्ड लगा है, वहां पर तुम्हें अपने सवाल का जवाब दिख जाता है। कहीं से कोई फोन आता है और उस पर वही बात होती है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। ये बाबा का तरीका है तुमसे बात करने का, तुम्हें बताने का। क्योंकि कई बार जब बाबा दूसरी तरह का संकेत देते हैं, हमें आत्मा से संकेत देते हैं, हम नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना विचलित होता है, हमारी तरफ इतना शोर होता है। तब फिर बाबा किसी और की मदद से तुम्हारे तक बात पहुंचाते हैं। और 5वां तरीका जिससे साईं बाबा तुमसे बात करते हैं वो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा। अगर सपने में कोई तुम्हारा पूर्वज आता है और तुम्हें कोई संदेश देता है, जैसे मान लो कहता है कि तुम्हें दान ज्यादा करना चाहिए, तुम्हें खर्च कम करना चाहिए इस समय, तुम्हें लोगों की सहायता ज्यादा करनी चाहिए इस समय, तो मान लो वो संदेश साईं बाबा का है। जब किसी तरह नहीं सुनते हो तो वो सपनों में पूर्वजों से कहलाते हैं, क्योंकि पूर्वज की बात तो तुम सुनोगे ना। तो ये वो 5 तरीके हैं जिससे साईं बाबा तुम्हारे साथ बार बार बातचीत करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और मजे की बात है कि बाबा हर रोज तुमसे संवाद करना चाहते हैं। सिर्फ तुम अपना मन थोड़ा शांत करो, थोड़ा समय निकालो, जब तुम्हारी तरफ शोर ना हो, तुम प्रार्थना में हो, तुम बाबा के समक्ष उपस्थित हो उस बात को सुनने के लिए। और बातचीत का पहला रूल क्या है? जब बाबा तुमसे बात करते तो उसका जवाब दो। जवाब में बोलो कि हाँ बाबा, मुझे समझ में आ गया,
मैं यही करूँगी। और तुम जिस दिन ऐसा करने लगोगे उस दिन तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी इच्छाएं सब पूरी होने लगेंगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।